5,000 ड्रोन्स भारत के अंदर घुस गए हैं। कश्मीर आजाद होने वाला है। तर्जुमान पाक फौज के इंटरव्यू ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। भारत के जितने भी शरपसंद अनासर पाकिस्तान में मौजूद थे उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। एक बड़ा क्रैकडाउन, एक बड़ा ऑपरेशन, कोर कमांडर्स का अहम इजलास हुआ, अहम फैसले किए गए हैं। इसके साथ साथ भारत जितने भी पाकिस्तान के अंदर अटैक्स हुए हैं उनमें मुलव्विस था, उनका किरदार पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की जो कोशिश की जा रही थी वो मंसूबा भी बेनकाब हो चुका है और सिख पाकिस्तान के साथ खड़े होने को मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कुछ अहम बातें की गई हैं, कुछ अहम इंकिशाफात किए गए हैं और भारत की अब खैर नहीं है। किस तरीके से, ये सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं तर्जुमान पाक फौज की। एक इंटरव्यू दिया जाता है बैनुल-अक़वामी इदारे को, बैनुल-अक़वामी मीडिया को, अल जज़ीरा को, और उसके अंदर एक इंकिशाफ किया जाता है, वो बात की जाती है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत जो कि आबी जारहियत पर उतरा है, आबी दहशतगर्दी पर उतरा है और पाकिस्तान के पानी को रोकने की, 24 करोड़ अवाम के पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है, जिस पर तर्जुमान पाक फौज ने एक बयान दिया और यह कहा कि अगर भारत ने आबी जारहियत की, अगर भारत ने सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने की कोशिश की तो फिर आजाद कश्मीर के 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। अब इससे यह तासुर दे दिया गया कि अगर भारत ने कोई भी नापाक मंसूबा अपनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान जवाब देगा, भरपूर जवाब देगा। और किस तरीके से जवाब देगा, ये तर्जुमान पाक फौज की इस स्टेटमेंट से, उनके इस बयान से शायद भारत को एक पैगाम मिल चुका है कि 6 दरिया जो कि कश्मीर से आ रहे हैं वो फिर पाकिस्तान के होंगे। अब आप बेहतर जानते हैं कि हमारा इशारा किसकी तरफ है। नाज़रीन, इसके साथ साथ उनसे जब सवाल किया जाता है कि ये जो जंग हुई पाकिस्तान और भारत की, कशीदगी जो बढ़ गई थी, इसके अंदर जीत किसकी हुई, तो तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि जंग हमारी है और जीत अल्लाह की है। अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि जीत किसकी हुई तो फिर पाकिस्तान की सड़कों पर जाएं, पाकिस्तान की सड़कों पर अवाम के अंदर देखें, जाकर देखें वहां पर कि किस कदर खुशी पाई जाती है। उनके तासुरात देखें, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि क्या वो खुश हैं, क्या वो जंग जीते हैं या फिर जंग हारे हैं। और फैसला हम आपके हाथ पे छोड़ते हैं, फैसला बैनुल-अक़वामी मीडिया के हाथ पर छोड़ते हैं, फैसला दिफाई तज्ज़ियाकार और मुबस्सिरीन के हाथ पर छोड़ते हैं। वो बताएंगे कि ये जंग किसने जीती है। हमने भारत को एक ऐसा सबक सिखाया है जो वो कभी नहीं भूलेंगे। उनकी नस्लें याद रखेंगी इस सबक को। और इसके साथ पाक फ़िज़ाइया की जानिब से जो कार्रवाई की गई और दुश्मन को जो जवाब दिया गया, पूरी दुनिया के अंदर ये जंगी हिकमत अमली के तौर पर पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। और ये मैदान के अंदर किस तरीके से, फिजाओं के अंदर किस तरीके से एक हिकमत अमली को मौसर बनाया जाता है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, ये पूरी दुनिया के अंदर पढ़ाया जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि खुजदार के अंदर जो अटैक हुआ था जिसके अंदर मासूम बच्चों को निशाना बनाया, उसके लिए सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बयान जारी किया और उन्होंने पोस्ट की और यह कहा कि इस हमले के पीछे भारत मुलव्विस है, पाकिस्तान उनसे बदला ले। उन मासूम बच्चों को जो निशाना बनाया गया, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत की साजिश हो सकती है। मोदी सरकार के कहने पर भारतीय प्रॉक्सीज ने यह हमला करवाया है और पाकिस्तान को बदला लेना चाहिए। आलमी बरादरी इस हमले का नोटिस ले। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अपडेट्स इतनी थी कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ अहम फैसले किए जाते हैं, मौजूदा सूरत हाल पर जायजा लिया जाता है। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी जाती है और बलूचिस्तान के अंदर यह जो हमला हुआ, मासूम बच्चों को जो निशाना बनाया गया, उसके ऊपर नई हिकमत अमली के बारे में जो है वो बातचीत की गई और किस तरीके से दुश्मन अनासर को मुंह तोड़ जवाब देना है उस पर भी प्लानिंग की गई। हमने आपको बताया था कि अब जीरो टॉलरेंस होगा उन तमाम तर अनासर के खिलाफ जो पाकिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके ताने बाने कहां से मिलते हैं? भारत से। अब भारत से जो उनके ताने बाने मिलते थे वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर उन शरपसंद अनासर को फितनतुल हिंदुस्तान के नाम से पुकारा जाएगा। यह इस्तिलाह इस्तेमाल की जाएगी हर डॉक्यूमेंट पे, हर मीडिया इदारे में, हर आर्टिकल में, हर रिसर्च पेपर में, हर जगह पर जितने भी ये शरपसंद अनासर हैं जिनके ताने बाने भारत से मिलते हैं, उनके लिए फितनतुल हिंदुस्तान का नाम जो है इस्तेमाल किया जाएगा। इस लक़ब से उनको नवाज दिया गया पाकिस्तान की जानिब से और ये हुकूमत की जानिब से बयान जारी कर दिया गया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, ये जो जितने भी बयानात जारी किए गए हैं, सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए, ये नहीं कि हमने उड़ता हुआ जो है वो तीर हवा में चला दिया है, बिल्कुल भी नहीं। हमने सबूत फराहम किए, असलम अच्छू का सबूत फराहम किया जो 2016 के अंदर भारत जाता है,
भारत से अपना इलाज करवाते हैं। अफगान पासपोर्ट पर वो जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस था, वो जो 2018 के अंदर चाइना कॉन्सुलेट पर जो हमला हुआ था उसमें मुलव्विस था, जिसका बेटा खुदकुश बमबार था, कहां जाता है इलाज के लिए? भारत जाता है। भारत से वहां पर जो है रहनुमाई लेता है, भारत से इंस्ट्रक्शंस लेता है और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि बशीर ज़ेब बीएलए का जो मौजूदा कमांडर है वो भी भारत के साथ उसके ताने बाने मिलते हैं। किस तरीके से 2017 के अंदर गुलागा के नाम से जाली पासपोर्ट पर, अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर दौरा करते हैं भारत का, और यहां से उनका लिंक बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने आया हो जाता है कि ये भी भारत से मिला हुआ है। भारतीय तंजीम जो है रॉ, वो मुलव्विस है इन तमाम तर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर हो रही है। और नाज़रीन, ये सिर्फ 2017 के अंदर जो भारत का विजिट करता है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया, ट्रेन पर हमला किया गया, जिसके अंदर मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, और इसके साथ साथ चीनी इंजीनियर्स को जो निशाना बनाया गया था, उनको जो हलाक किया गया था, इसमें भी यही शख्स बशीर ज़ेब बीएलए का मौजूदा कमांडर मुलव्विस था। और ये नहीं नाज़रीन, बल्कि रॉ के जो बेस कैंप्स है, 21 बेस कैंप्स भारत के अंदर, वहां से ये तमाम तर चीजें ऑपरेट होती हैं, वहां से ये तमाम तर ऑपरेशंस ऑपरेट होती हैं, जो कि बीएलए और मुख्तलिफ दुश्मन अनासर पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, पाकिस्तान के बच्चों को, शहरियों को, मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। 21 मराकज मौजूद हैं, कहां पर? भारत में। और इनका जो अहम मरकज है, जो मेन गढ़ है, वो कहां पर मौजूद है? राजस्थान के अंदर मौजूद है। और नाज़रीन, ये तमाम तर बयानात जो दिए जा रहे हैं, ये तमाम तर बातें जो की जा रही है, इसका एक एक प्रूफ भी दिया गया। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, उसके अंदर रॉ का जो कमांडर है, हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव, किस तरीके से डिनाई करेगी ये दुनिया? भारत किस तरीके से डिनाई करेगा कि वो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं? एक एक हमने आपको सबूत दिया, एक एक शख्स का हमने आपको बताया, और फिर कुलभूषण यादव इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान के अंदर, ये बलूचिस्तान के अंदर ये जितनी भी कार्रवाइयां की जा रही हैं, इसके पीछे भारत मुलव्विस है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, अगस्त 2024 की अगर हम बात करें, अगस्त 2024 मस्तोंग, किलात, बोलान, मूसा खेल और लसबेला में फौजी तनसीबात और आम शहरियों पर जो बड़े हमले हुए, इसके पीछे कौन मुलव्विस था? भारत, भारतीय तंजीम रॉ मुलव्विस थी। सितंबर 2023 के अंदर मस्तूंग में 12 रबीउल अव्वल के रोज जलूस पर जो धमाका होता है, तहकीकात में क्या साबित हुआ? भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ उसमें मुलव्विस था। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस, कौन मुलव्विस था? भारत मुलव्विस था, भारतीय मीडिया मुलव्विस था। किस तरीके से देखा पूरी दुनिया ने कि भारतीय मीडिया ने जिस तरीके से उस हमले को पोर्ट्रे किया, ये सबके सामने है। तो कौन मुलव्विस होगा इसमें? ऑब्वियसली भारत। अब भारत की उन तमाम तर तंजीमों को जवाब देने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा, और जीरो टॉलरेंस, कोई बर्दाश्त नहीं होगी। अब हर दुश्मन अनासिर को, हर शरपसंद अनासिर को, जिन्होंने मासूम बच्चों पर हमला किया है, जिन्होंने मासूम बच्चों को निशाना बनाया, अब उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। और अब उनको जो जवाब दिया जाएगा, वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक ऐसा मुंह तोड़ और इबरतनाक उन्हें शिकस्त दी जाएगी कि वो तारीख के अंदर याद रखी जाएगी, और तारीख में दर्ज होगी कि किस तरीके से पाक फौज ने भारतीय जारहियत को न सिर्फ आलमी सतह पर, एलओसी के उस पार, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा कार्रवाइयां की जा रही थी, उनमें भी मुंह तोड़ शिकस्त दी। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, भारत ने, हमने आपको बताया था कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम करेगा, बारी बारी अपनी शिकस्त तस्लीम करेगा। उनके एक अहम लीडर ने, कांग्रेस के एक अहम लीडर ने, क्या नाम है, जीत वदेश्वर ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया भारतीय मीडिया पर बैठकर। क्या इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान ने 5000 ड्रोन्स भेजे थे, 15,000 के, 15,000 रुपए के 5000 ड्रोन्स भारत के अंदर घुसे, और हमारे 15 लाख के एक मिसाइल ने एक एक ड्रोन को जो है वो निशाना बनाया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि नाज़रीन, 3 से 4 राफेल तैयारे भी हमारे गिर गए, तबाह हो गए। वही भारत जो अभी तक तस्लीम नहीं कर रहा था कि हमारा कोई भी राफेल तैयारा गिरा है, अब उसने खुद तस्लीम कर लिया है कि हमारे तैयारे भी गिरे और हमारा इतना नुकसान हुआ है। अब भारत इस चीज को कैसे डिफेंड करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो अपनी साख को किस तरीके से बहाल करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो जो अपनी इंतहा पसंदाना सोच रखता है, दहशतगर्दाना सोच जो रखते हैं, वो जो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता था कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, अब ये तमाम तर सबूतों और शवाहिद के बाद खुद को कैसे डिफेंड करेगा, ये सवाल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।